अभी पूज्य संतों ने कहा तो मुझे दैवीय संपदा को लेना है, ये मेरा कर्तव्य है। भगवान ने अर्जुन को कहा 16वें अध्याय में, पार्थ तू चिंता न कर, तेरा जन्म ही दैवीय संपदा के लिए हुआ। मां शुचा संपदम देवीम अभिजातोऽसि पांडव। पार्थ तू चिंता ना कर, मां शुचा, 2 बार ये शब्द आया मां शुचा। एक बार यहां आया 16वें अध्याय के 5वें श्लोक, और एक बार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, जब भगवान ने सीधा सीधा आश्वासन दिया कि तू मेरे पास आजा पार्थ। बड़ा प्यारा आश्वासन गीता जी का, तू मेरा बन जा पार्थ, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचा तू चिंता ना कर, तू शोक ना कर। ऐसा अद्भुत आश्वासन है गीता का। वहां लगता है कि एक वात्सल्य में मां की तरह मानो गीता माता अपना पूरा वात्सल्य, पूरा स्नेह जीव मात्र के लिए उड़ेल देना चाहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गंदगी में लिपटा हुआ कोई बच्चा कहीं गिर गया हो, गंदगी में लिपट गया हो, दूर खड़ा रो रहा हो, और मां ये कहे कि तू रो नहीं वत्स, तू मेरे पास आ जाना। और मां तो कभी देखती रहे क्या कि बच्चा गंदगी से लिपटा हुआ है? मां तो झट से उठा लेगी जैसा भी होगा, और सारी गंदगी धोती ही है। सब जानते हैं, सब जानते हैं। वात्सल्य की भंडार, सर्वप्रथम वात्सल्य की देवी मां ही तो है। और इसीलिए अपनी सनातन परंपराओं में देखें, हमने भगवान की यदि स्तुति भी की तो भगवान को हमने पहले, यद्यपि भगवान तो पिता पुल्लिंग है ना, लेकिन स्तुति करते हुए हमने भगवान को पहले तोमे पिता नहीं कहा। पहले जब हम स्तुति करते हैं तोमे माता, च पिता तोमे, च बीच में लगता है, च का अर्थ होता है और, तोमे माता, आप मेरी मां हो। च पिता तोमे, और पिता भी आप हो। हम बचपन में याद है, लगभग सबको याद होगा, आज भी स्कूलों में होता है या नहीं, ये प्रार्थना बचपन में प्राय ये प्रार्थना चलती थी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही है, याद या नहीं? है, बहुत लोगों को चलती थी या नहीं चलती थी ये प्रार्थना? अब आजकल के लोग जाने कि ऐसी प्रार्थनाएं चलती है या नहीं, नहीं तब हमें ध्यान है जब सब बच्चे हाथ जोड़कर खड़े होते थे और बड़े प्यार से गुनगुनाया जाता था, तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो माता, तुम्ही केवल एक लाइन गुनगुना लेते हैं, हो बंधु, वही भाव स्मृतियों के साथ। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खवैया, तुम ही हो बंधु सखा हमारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खवैया, तुम ही हो बंधु सखा हमारे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो। तो तुम्हें माता। और सच में जब भगवत गीता में कभी पाठ में ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं ना, ऐसे श्लोक जब आते हैं तो लगता है कि जैसे स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण अपनी इस दिव्य वाणी में
वही मातृत्व के स्वरूप में अपना वात्सल्य उड़ेल रहे हैं कि तू रो नहीं मेरे वत्स, कोई बात नहीं, ये पाप ताप संताप जीवन है, जो हो गया अब तुम छोड़ ये सब कुछ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तू छोड़ ये सब और आ मामेकम शरण, मेरी शरण में आ जा, मेरे पास आ जा, मैं तेरी सारी पाप ताप संताप धो डालूंगा, तू चिंता ना कर। तो 2 बार गीता में ये मां शुचा शब्द आया है, एक बार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में और एक बार ये 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में, जहां भगवान ने ये कहा मां शुचा संपदम देवीम अभिजातोसि पांडव, हे पांडु पुत्र अर्जुन तू शोक मत कर, तू तो देवी संपदा में उत्पन्न हुआ है। और कभी कभी हम सब जब गीता पाठ करें ना, उस समय कभी ऐसा हो हम भूल जाए कि उस समय वो अर्जुन था जिसे भगवान कह रहे थे, इस समय मैं ही अर्जुन हूं, इस समय तो भगवान मुझे समझा रहे हैं, मेरे लिए उपदेश दे रहे हैं। और जब ये भाव होगा ना, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा इस भगवदीय वाणी को पाठ में लेने का।